नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज होगा और विपक्ष का उपाध्यक्ष पद पर अपना दावा जो है वो कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच चुनाव तय हो गया है, क्योंकि एनडीए की ओर से ओम बिरला और कांग्रेस की तरफ से सुरेश के नामांकन दाखिल किया गया है। सुरेश ने मतदान से पहले आज अपना नामांकन वापस नहीं लिया, तो आजादी के बाद चौथी बार अध्यक्ष पद के लिए इस बार मतदान होगा। इससे पहले 1952, 67 और 48 वर्ष पूर्व 76 में चुनाव हुआ था। तो लोकसभा में दलीय स्थिति को देखते हुए ओम बिरला की जीत तय मानी जा रही है। उन्हें एनडीए के हर दल का समर्थन हासिल है। वहीं विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ गई है और तृणमूल कांग्रेस ने अपनी राह अलग कर ली है। सरकार विपक्ष के बीच आम सहमति के लिए तैयार है। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य पार्टियों के नेताओं से भी कई दौर की बातचीत भी की। विपक्ष के ज्यादा नेताओं ने समर्थन के बदले उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की शर्त लगा दी। सरकार ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया था। तो अब चुनाव की स्थिति बन रही है। और दूसरी बात आपको बता दें कि कांग्रेस संसद सदस्य राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। अपने 20 साल के संसदीय जीवन में राहुल गांधी पहली बार कोई सार्वजनिक पद संभालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके निवास पर बैठक हुई, उसमें विपक्षी दलों के नेताओं ने आम सहमति बनी। महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को यह सूचना दे दी गई है। कांग्रेस संसदीय दल पहले से ही राहुल का नाम मंजूर कर चुका था। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 को कल कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और ये है पेपर लीक करने के मामले को लेकर के। तो प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करने वालों को अब 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी होगी और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 के प्रारूप को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में मंजूरी दे दी गई है और विधानसभा का सत्र न होने के कारण बिल के स्थान पर अध्यादेश के प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया गया। अब राज्यपाल की सहमति के बाद गृह विभाग इसकी अधिसूचना जारी कर देगा। तो प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अब अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने इस संबंध में भी निर्णय लिया है और कहा है कि करीब 50,000 शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के दायरे में होंगे। और दूसरी बात ये बता दें कि आवास विकास और सभी प्राधिकरणों से आवंटित भूखंड या आवास की रजिस्ट्री कराने के लिए अब रजिस्ट्री ऑफिस की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। प्राधिकरण में ही डिजिटल रजिस्ट्री की व्यवस्था की गई है और अब रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ वहां न हो, इसके लिए अब 500 रुपए तक के ये छोटे स्टाम्प जो है मोबाइल पर ही या लैपटॉप पर ही आ जाएंगे। उनके लिए सेल्फ प्रिंटिंग कहीं से भी की जा सकती है, यानी कि आप अपने लैपटॉप से भी जो है उनकी प्रिंटिंग की जा सकती है। इन दोनों पायलट प्रोजेक्ट को कल कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बात करते हैं अब छात्रों को शुल्क की भरपाई का रास्ता साफ होने के लिए। प्रदेश में छात्रवृत्ति शुल्क भरपाई योजना से वंचित रह गए करीब 3 लाख छात्रों को भुगतान का अब रास्ता साफ हो गया है और कल प्रदेश सरकार द्वारा 12 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। इसमें कई जिलों के जिलाधिकारी हैं और उसी के साथ आपको बता दें 7 जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले गए हैं। इसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आजमगढ़, मेरठ, प्रतापगढ़, चंदौली के एसपी भी बदले गए हैं। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मंगलवार को बीएड परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। इसमें अलीगढ़ के मनोज कुमार ने 400 में से 344.67 अंक प्राप्त करके प्रदेश में टॉप किया है। तो वहीं 339.33 अंक हासिल करके प्रयागराज के शिवमंगल दूसरे स्थान पर रहे हैं और वाराणसी के नजीर अहमद तीसरे स्थान पर रहे हैं। अब 48 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सहमति नहीं बनने का लग रहा है और लोकसभा में अध्यक्ष पद को लेकर के, और आज स्थिति साफ होने वाली है कि स्पीकर के चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर रखा है। जो नकल की बात हो रही थी नीट यूजी के मामले को लेकर के, एनटीए प्रमुख समेत 10 अधिकारी भी इसके संदेह के घेरे में आए हैं।
मेडिकल में दाखिले के लिए आयोजित जो होती है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, स्नातक, इसे नीट यूजी कहते हैं, इसमें अनियमितता के मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और उसके प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी समेत 10 अधिकारी भी संदेह के दायरे में आ गए हैं। तो अब आपको ये बता दें कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को अग्रिम जमानत नहीं मिलने की बात कही जा रही है सरकार द्वारा, और ये सरकार द्वारा कहा गया है कि इस मामले में प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। और केंद्र सरकार द्वारा नए आपराधिक कानूनों में अग्रिम जमानत के प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य सरकार संशोधन अध्यादेश लेकर आई है। छोटे शहरों में भी यह गृह कर वसूली अनिवार्य कर दी गई है। नगर निगमों की तर्ज पर अब नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी स्वकर निर्धारण प्रणाली अब लागू होगी, जिससे कि छोटे शहरों में भी अब ये गृह कर की वसूली अनिवार्य तरीके से हो जाया करेगी। बारिश कल हुई, मौसम बदला, लोगों को एक राहत भी मिली, लेकिन अब उमस भरी गर्मी भी शुरू हो गई। आम नागरिक को एक दिक्कत ये हो गई कि जो हम नाले और नालियों की बात करते थे कि अभी सफाई नहीं हो रही है और अगर बारिश हो गई तो इससे लोगों को बहुत परेशानी होगी, तो वही हुआ। ये प्री मानसून की पहली बारिश थी, वो भी बहुत हल्की थी, तो हरदोई शहर के फुटपाथ और सड़क और गलियों में जल भरा हो गया, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब बड़ा चौराहा से रामदत्त चौराहे तक जाने वाले रास्ते पर नाला सफाई कराई गई थी, सिल्ट भी फुटपाथ के बाहर लगा दी गई। तो बारिश के दौरान नाला सफाई की सिल्ट एक बार फिर नाले में चली गई, यानी किया दिया सब बेकार हो गया। तो अब रोडवेज की बात करते हैं। रोडवेज की सेवाओं में जो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे लगभग 40 चालक, इनकी सेवाएं समाप्त करने के जो है वो आदेश दिए गए हैं। कल हरदोई के जयप्रकाश संसद सदस्य और मिश्रिक के संसद सदस्य अशोक रावत ने कल लोकसभा में शपथ ग्रहण की, और उसी के साथ आपको बताते हैं अब गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल अब खुलने वाले हैं और अभी शिक्षकों को स्कूल परिसर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है। पहले दिन ज्यादा स्कूलों में सन्नाटा रहा, कुछ जगह शिक्षक अनुपस्थित रहे तो कई जगह स्कूल पहुंचे और कुछ देर रुकने के बाद अपने घर चले गए। बात करते हैं अतिक्रमण की। हरदोई में अतिक्रमण से लोग बहुत परेशान हैं। शहर में सड़कों पर बेतीत, एक तो बेढंगे तरीके से ई रिक्शा ने सबसे ज्यादा ये फुटपाथ को नुकसान पहुंचा रखा है, और साथ ही साथ फुटपाथों पर अतिक्रमण है। ई रिक्शा वाले कहीं पर भी खड़ी कर देते हैं अपनी गाड़ी, जिसकी वजह से यातायात की समस्या बनती है। इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था के जिम्मेदार कुछ काम ही इसमें ऐसा जिम्मेदारी के साथ नहीं दिखला रहे हैं, जिससे कि ऐसा लगे कि शहर का ये जो यातायात है वो सुचारू हो पाएगा, और तब तक नहीं सुचारू हो पाएगा जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा। नुमाइश चौराहा, जिला अस्पताल के निकट और रेलवेगंज में भी जगह जगह पर अतिक्रमण है। जिनपी चौराहे पर अतिक्रमण है। सीतापुर रोड जाने वाले जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर तक पे अतिक्रमण रहता है। तो अब भीषण गर्मी के बीच भारत में बढ़ता जल संकट वो एक बहुत अहम मुद्दा है। इस संकट के कारण न सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, बल्कि लोगों की आय में भी गिरावट होगी। इन वजहों से देश में सामाजिक अशांति का खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो भारत के समक्ष पर्यावरणीय जोखिम जो है, इसकी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें कहा है भारत की तर्ज पर आर्थिक वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी। तो आवश्यकता है कि मूल जलवायु परिवर्तन पर हम लोग जागरूक हों, और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमको पेड़ लगाने चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।